हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई का करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रिटन इन इंग्लिश होगा और एक्सप्लेन हम हिंदी में करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम नेशनल करंट अफेयर्स से। What is the amount that was allocated from PM Care Fund Trust to fight COVID-19 पैंडमिक? कोविड-19 पैंडमिक से जो महामारी है इससे लड़ने के लिए एक पीएम केयर फंड बनाया गया था। ये इस्टेब्लिश हुआ था 27 मार्च 2020 को। 27 मार्च 2020। इट्स एग्जेम्प्टेड अंडर FCRA और यह फ्री है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 होता है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट से फ्री होने से ये तात्पर्य है कि कोई भी अगर फॉरेनर भी डोनेट करना चाहता है तो डोनेट कर सकता है। उस पर कोई टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट होगा, कोई भी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। इस ट्रस्ट में फंडिंग कर सकता है। 3100 करोड़ रुपए आए हैं इसमें ट्रस्ट में और 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं वेंटिलेटर के लिए। 1000 करोड़ दिए गए हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं वैक्सीन डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए। वैक्सीन जिससे कि डेवलप की जा सके और इस बीमारी को दूर किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ए न्यू बॉडी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम to promote rice export. The REPF will function under aegis of which body? ये एपेडा के अंडर आती है। आंसर इसका एपेडा है। एपेडा है क्या दोस्तों? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इसका काम है एपेडा का। और एपेडा का चेयरमैन है पवन के बॉल ठाकुर और डायरेक्टर हैं तरुण बजाज। इस्टेब्लिश हुआ था ये दिसंबर 1985। हेड ऑफिस इसका है न्यू दिल्ली। ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर में। और ये हमारी REPF राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम कब इस्टेब्लिश हुई? ये 12 मई 2020। 12 मई 2020। सेंटर द्वारा सेटअप किया गया इसे राइस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा करने के लिए। 2018-19 में जो शिपमेंट हुआ था चावल का वो 7.77 बिलियन US डॉलर का हुआ था। 7.77, जिसमें से 4.72 बिलियन डॉलर हमारा केवल बासमती चावल था। 4.72 और 3.05 नॉन बासमती था। 3.05। 2010-11 में 96 मिलियन टन का एक्सपोर्ट था। 96 मिलियन टन। और 2019-20 में 117 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया है। 117 मिलियन टन। The ICMR has launched the fast-track the rollout of the global solidarity trial launched by WHO to help find an effective treatment for COVID-19. Name the ICMR institute which act as national coordination site for the trial in India. ये नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। ICMR क्या है दोस्तों? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इफेक्टिव कब ट्रीटमेंट के लिए कोविड-19 को प्रभावित करने के लिए किया गया है। हेडक्वार्टर इसका है पुणे, महाराष्ट्र। और डायरेक्टर इसके हैं समीरन पांडा। नेम द इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी which has planned to provide tap connection to supply water to all rural families by December 2022 under the जल जीवन मिशन JJM। ये जम्मू और कश्मीर और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा की भी सरकार इसमें साथ दे रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन
बोथ 1 and 3 सही होगा। ये जल जीवन योजना है क्या? इसमें यूनियन टेरिटरी जो JNK है और स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में काम करेंगी। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रतन लाल कटारिया। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? गांव में शुद्ध पानी, पीने के लायक पानी पहुंचाना 2022 तक इसका उद्देश्य है, इसलिए JJM लाया गया है। What will be the criteria for medium units as per new definition set for MSME in terms of investment and turnover? ये दोस्तों एक इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है जो कि अगले 4 साल के लिए दी जाएगी। किसे दी जाएगी? जो मीडियम है। चलिए हम इसे ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप एग्जिस्टिंग MSME क्लासिफिकेशन टेबल में पहले क्या था और रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन अब क्या है। पहले माइक्रो में 25 लाख इन्वेस्टमेंट था, अब 1 करोड़ तक है। पहले 5 करोड़ तक था, अब 10 करोड़ कर दिया गया है। पहले मीडियम में 10 करोड़ था और उसे 20 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर 100 करोड़ तक कर दिया गया है। इसीलिए एक इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी दी जाएगी अगले 4 साल के लिए 20 करोड़ और 100 करोड़, ये मीडियम के अंतर्गत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू MSME। ये इमरजेंसी क्रेडिट 3 लाख करोड़ की दी जाएगी MSME सेक्टर को। कोलैटरल फ्री मीन्स गारंटी फ्री होगी ये। इसके लिए कोई भी आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और 3 लाख करोड़ प्रोवाइड कराए जाएंगे बिजनेसेस को रन करने के लिए और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। The EPF contribution is reduced for business and workers for 3 months to from the existing 12% to how much percent for all establishments covered by EPFO। EPFO है क्या दोस्तों? ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 12% से 10% कर दिया गया है। EPF कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को सपोर्ट करने के लिए ही किया गया है। फोकस इसका क्या है? गेट इन बैक टू वर्क विच इनेबल्स एम्प्लॉयर बिजनेस, गेट बैक टू प्रोडक्शन वर्कर्स बैक टू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स इसका ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि जो भी वर्क हैं उन्हें सक्रिय किया जाए, एम्प्लॉयज़ को, मज़दूर को, बिजनेसमैन को, सभी को। और बिजनेसमैन अपना प्रोडक्शन वापस लेके आएँ और वर्कर्स अपने गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लाभ प्राप्त के लिए रोज़गार जो है उनका उन्हें वापस मिले। इसके लिए 2500 करोड़ रुपए EPFO को सपोर्ट किए गए, एलोकेट किए गए हैं बिजनेसेस और वर्कर को 3 more months के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं इस चार्ट में 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूड MSME। इसी की बात कर रहे थे हम दोस्तों अभी। और भी इसमें जितने 20,000 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेप्ट फॉर MSME के लिए किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और न्यू डिफिनीशन MSME की दी गई है, जिसमें आपने देखा भी एग्जिस्टिंग और रिवाइजिंग में क्या डिफरेंस था। जो रिवाइजिंग था वही हमारा न्यू MSME की डिफिनीशन है, वही दिया गया है। इस चार्ट को आप पढ़ सकते हैं। अब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, व्हाट विल बी द डिक्लाइन परसेंट अप्रॉक्स इन इंटरनेशनल टूरिज्म कंपेयर टू 2019। जब हम तुलना करते हैं 2019 से तो हमें क्या गिरावट देखने को मिली? ये 60 to 80% गिरावट हमें देखने को मिली। किस लिए देखने को मिली? ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक आउटब्रेक। महामारी कोरोना के कारण, कोरोना बीमारी के कारण हमें ये गिरावट देखने को मिली है। और सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है?
UNWTO के। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके जुराब पोलो लिक्साविली। हेडक्वार्टर इसका है मैड्रिड में हेडक्वार्टर है, स्पेन, मैड्रिड स्पेन। UNWTO का हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। According to World Health Organization Global Nutrition Report 2020, India is one among 88 countries to miss global nutrition target set by। इसको 2025 तक टारगेट किया गया है। क्या टारगेट किया है? 88 कंट्रियों में से एक हमारा भारत भी है जिसने टारगेट किया है। ये एक भारत ऐसा देश है जिसने टारगेट किया है जो भी मल्टी न्यूट्रिशन है उन्हें कंप्लीट किया जाए 2025 तक। नाइजीरिया और इंडोनेशिया में न्यूट्रिशन रिपोर्ट सबसे नीचे है, नाइजीरिया और इंडोनेशिया। इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। ये WHO का हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। As per Global Forest Resources Assessment 2020, the forest loss rate in 2015-2020 has declined to an estimated 10 million hectares from 12 million hectares in 2010 and 15. Name the organization which released FRA 2020। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है, UN और फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन ने इस डाटा को रिलीज़ किया है। और FAO हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? रोम, इटली में है। रोम में इसका हेडक्वार्टर है, रोम है इटली में। और क्यू डोंग यू इसके प्रेसिडेंट हैं, क्यू डोंग यू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट फॉरेस्ट लॉस जो हुआ है दोस्तों, ये 2010-20 में हुआ था 3.9 मिलियन हेक्टेयर। 3.9 मिलियन हेक्टेयर। मिलियन हेक्टेयर है दोस्तों, 3.9 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें अमेरिका 2.6 मिलियन हेक्टेयर अमेरिका में लॉस हुआ है। और 3.9 मिलियन हेक्टेयर ये हुआ है अफ्रीका में। 3.9 मिलियन हेक्टेयर, अमेरिका में 2.6 मिलियन हेक्टेयर। और गेन सबसे ज़्यादा किसका है 2010 से 2020 में? ओशिनिया और यूरोप सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन है। अगर हम डाटा देखें तो 1990 से 2000 तक 7.8 था, 7.8 मिलियन हेक्टेयर। और 2000 से 2010 तक 5.2 मिलियन हेक्टेयर। 2010 से 2020 तक 4.7 मिलियन हेक्टेयर। 4.7 मिलियन हेक्टेयर। जो वर्ल्ड की फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल कितनी है दोस्तों? वो है 4.06 बिलियन हेक्टेयर। ये टोटल एरिया है जो कि टोटल लैंड एरिया का 31% है। टोटल लैंड एरिया का 31% है। ये इक्वल है 0.52 हेक्टेयर पर पर्सन। अगर हम पर पर्सन के हिसाब से देखें तो जो एरिया है 0.52 हेक्टेयर है। गवर्नमेंट स्कीम हम देख लेते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज़ लॉन्च्ड
मैत्र समृष्टि स्कीम टू यूटिलाइज 50,000 एकड़ बैरन लैंड इन 6 डिस्ट्रिक्ट फॉर इनकम जनरेटिंग। इनकम जनरेट करने के लिए एक मैत्र समृष्टि लॉन्च किया गया। इसमें 50,000 एकड़ जो भी हमारी बंजर भूमि है उसमें किया जाएगा दोस्तों। ये मैत्र समृष्टि, इसका आंसर वैसे देख ले पहले आप, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसे लागू किया है। ये किस लिए किया गया है? हॉर्टिकल्चर एंड पिस्किकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस पे पौधे उगाए जाएंगे और बेनिफिट होगा इससे कितने लोगों को? 2.5 लाख पीपुल जो भी गांव के हैं बंगाल के, उन्हें लाभ होगा। और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। गवर्नर कौन है? जगदीप धानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड फॉर एक्सपोर्टर्स अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टू हिच डेट। ये 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है दोस्तों। 1 ईयर एक्सटेंड किया गया है इस पीरियड को। ये नवंबर 2018 में 3% था और जिसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इफेक्टिव कब से होगा, प्रभावित कब से होगा? ये 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020। एक्सपोर्ट हमारा नीचे आया था, कितना नीचे आया था? 34.57% से 21.41 बिलियन डॉलर इन मार्च 2020, मार्च 2020 में। ये गिरावट हमें देखने को मिली थी और इसके प्रोडक्टिविटी को और इंसेंटिव के लिए इंक्रीज करने के लिए इसे किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो भी जीएसटी प्लेटफॉर्म है उसके हेल्प के लिए इस इकोनॉमी को रन कराने के लिए किया गया है। कास्ट ऑफ क्रेडिट जिससे कम होगी तो बेहतर होगा और फ़ायदा होगा। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इस्टेब्लिश कब था? 1 अप्रैल 1935। नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक which has partnered with MoneyGram payment system for direct to bank deposits in India। फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप की है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ। किस लिए की है? ये इसलिए किया गया है कि बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये टाई अप किया गया है मनीग्राम सिस्टम के साथ। और ये प्रोवाइड क्या करेंगे? ये जो इन्होंने पार्टनरशिप की है, टाई अप किया है इनके साथ, ये प्रोवाइड क्या करेंगे? ये प्रोवाइड करेंगे जो नॉन रेसिडेंस इंडियन हैं उनको आधुनिक और तेज़ गति से और कम लागत में बहुत ही आसानी से और भरोसे दिला के पूरा एकदम जो भी है पैसे ट्रांसफ़र करने का वो इंडिया बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कम कास्ट में कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से आधुनिक तकनीक से कर सकते हैं। बात करते हैं फेडरल बैंक की। फाउंडर इसके हैं केपी हॉर्मिस हैं फाउंडर इसके। और फाउंडर ये हेडक्वार्टर फाउंडेड इन अप्रैल 23, 1931। 23 अप्रैल 1931 फेडरल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका है अलुआ। हेडक्वार्टर है इसका अलुआ। अलुआ कहाँ है? अलुआ है केरला में। चेयरपर्सन कौन है? ग्रेस एलिजाबेथ क्रोसी। एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी एंड सीईओ हैं, श्याम श्रीनिवासन। मनी पेमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसके सीईओ हैं डब्ल्यू एलेक्जेंडर होल्मस।
CEO की बात करें हम तो हैं डब्ल्यू अलेक्जेंडर हॉलमार्क। CFO की बात करें हम तो CEO होता है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। लैरी एंजेला बिली, लैरी एंजेला बिली हैं, लैरी एंजेला बिली। हेडक्वार्टर है इसका दोस्तों डल्लास, डल्लास का है टेक्सास US में, डल्लास। और ये फाउंड कब हुआ है? 1988 इसका फाउंडेशन है, 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड, व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कैलेंडर ईयर 2020? UN ने जो अनुमान लगाया इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ का, विकास का, कैलेंडर ईयर 2020 का, वो है 1.2%। 1.2%। ये इतना कम क्यों हुआ दोस्तों? ये कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी के कारण जो इकोनॉमी है वो सिकुड़ गई है। कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन विल श्रिंक द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय 3.2% इन 2020। जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो 3.2% से सिकुड़ जाएगी 2020 में, कम हो जाएगी। कट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट बाय अराउंड 8.5 ट्रिलियन US$ इन नेक्स्ट 2 ईयर। अगले 2 सालों में 8.5 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों, 8.5 ट्रिलियन डॉलर का हमें कट ऑफ देखने को मिलेगा ग्लोबल इकोनॉमी में, जो कि बराबर होगा किसके? जितने भी हम प्रॉफिट गेन किए थे पिछले 4 साल में उसके बराबर होगा। लास्ट 4 ईयर, ऑल गेन्स ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, उसके बराबर होगा दोस्तों ये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो UN फोरकास्ट है दोस्तों, जनवरी में क्या था कोविड-19 से पहले? ये था 2.5% ग्रोथ 2020 में, लेकिन अब इसे 1.2% कर दिया गया है, जबकि कोरोना के पहले 2.5% एक्सपेक्ट किया था UN ने। अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी अंडर लॉकडाउन है। जो लॉकडाउन है इसमें 90% इकोनॉमी ग्लोबली ये थम सी गई है, बंद हो गई है। लगभग 90% जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवार्ड से रिलेटेड, अवार्ड किसको मिले हैं? नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द वाइस एडमायरल एम गांधी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को ये ट्रॉफी दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई? वाइस एडमायरल AK चावला द्वारा, वाइस एडमायरल AK चावला द्वारा। और अवार्ड सेरेमनी हेल्ड कहाँ पे हुई थी? ये हुई कहाँ थे, ऑर्गेनाइज कहाँ पे की गई थी? ये मैरीटाइम वारफेयर सेंटर कोच्चि में हुई थी, केरला, कोच्चि, केरला। अक्षय कुमार है कौन? ये लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल है एक। कहाँ पे है स्कूल? है कोच्चि में। ये हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, जिन्हें ये ट्रॉफी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेटी से रिलेटेड जो मीटिंग होती हैं उनसे रिलेटेड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैज attended the foreign minister meet of Shanghai Cooperation Organization hosted by Russia. Where is the headquarter of SCO? Shanghai Cooperation Organization का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? चाइना में है। SCO के मेंबर कितने हैं दोस्तों? मेंबर हैं इसके 8। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हुए थे 2017 में। 2017 में
इसके मेंबर हुए थे इंडिया और पाकिस्तान। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरो। व्लादिमीर नोरो हैं सेक्रेटरी जनरल। व्लादिमीर नोरो सेक्रेटरी जनरल हैं। फाउंडेशन क्या है इसका? फाउंडेशन डेट क्या है? ये 15 जून 2001। 15 जून 2001। एक्टिव कब से हुआ ये? एक्टिव हुआ 19 सितंबर 2003। 19 सितंबर से एक्टिव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आबुश्री से रिलेटेड जो श्रद्धांजलियाँ हैं। फार्मर लोकसभा एमपी राजा रंगप्पा नायक हु पास्ट अवे रिसेंटली एसोसिएटेड विद व्हिच पॉलिटिकल पार्टी थी? ये जेडीएस के थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या थी? ये थी रायचूर। रायचूर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। इलेक्शन ये कब हुआ था? जब भी मेंबर बने थे 1996 और ये जिला पंचायत बने थे 1993 में। पॉलिटिक्स में इंटर कहाँ से किए थे दोस्तों? ये शुरुआत कहाँ से किए थे राजनीति करना? एज अ मंडल प्रधान से स्टार्टिंग की थी इन्होंने, शुरुआत की थी मंडल प्रधान। और ये मंडल प्रधान थे कहाँ के? ये थे रुकमापुर के। रुकमापुर के प्रधान थे। ये कर्नाटका के हैं, तो कर्नाटका की बात कर लेते हैं, जहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। और यहाँ के जो कर्नाटक के स्टेट एनिमल हैं, राजकीय पशु, वो भारतीय हाथी हैं। और राजकीय पक्षी जो है वो इंडियन भारतीय रोलर एक पक्षी होता है वो हैं। और भारतीय पेड़ कौन से हैं? सैंडलवुड। ये वहाँ का राजकीय पेड़ है। फ्लावर क्या है? कर्नाटका का राजकीय फूल क्या है? लोटस, कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक करंट अफेयर्स कुछ हम देख लेते हैं। वेयर इज ASIMR नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी अभी हम पिछले क्वेश्चन बात की थी, ये लोकेटेड कहाँ है? पुणे में है ये दोस्तों। Funds was first announced in the Union Budget on February 1, 2020 based on the recommendation of which committee? उपेंद्र कुमार सिन्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंड्स का अनाउंस किया गया था इसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाकुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये सिक्किम में है। सिक्किम में कहाँ? नॉर्थ सिक्किम। ये चाइना से बॉर्डर है हमारा नाकुला पास, जहाँ पे कोई रोड नहीं है, वहाँ पे केवल एयर मेंटेनेंस है। एयर से ही हम आ जा सकते हैं, जो कि बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और चाइना का। अभी वहाँ पे हमारे भारतीय सैनिकों और चाइना के सैनिकों से हाथापाई हो गई थी। हाथापाई क्यों हो गई थी दोस्तों? दरअसल पेट्रोलिंग होती है इसी टाइम। ठंडियों में पेट्रोलिंग होती नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बर्फ़ होते हैं, इसलिए ना ही चाइना से कोई पेट्रोलिंग करता है, ना ही हमारे भारत की तरफ से, वहाँ कोई जाता ही नहीं। और इस टाइम पेट्रोलिंग होती है गर्मियों में, तो ये बातें आमने सामने आते रहते हैं चाइना और हमारी भारतीय सैनिक, तो कुछ बातें वाद विवाद हो जाता है। और 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ होता है। थीम इसकी क्या है? फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, ये इसकी थीम है। 15 मई को हम फैमिली डे मनाते हैं। UN के द्वारा ये शुरुआत किया था। फर्स्ट टाइम कब किया था? 15 मई 1994। जो इसका लोगो है ये क्या है? ग्रीन सर्कल है,
ये आप देख रहे हैं ग्रीन सर्कल है और इसके अंदर ये एक हाउस है, हाउस टाइप का, हाउस का सिंबल दिया गया है और एक इसके बीच में आप देखेंगे तो एक हार्ट, दिल का संबंध इसमें किया गया है। और इस सिंबल क्या डिनोट करता है? सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट ए फैमिली कैन प्रोवाइड टू पीपल अक्रॉस एज ग्रुप्स। मीन्स सभी उम्र के लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ये इस लोगों का है। नेशनल इंडेंजर स्पीशीज डे ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर 3rd फ्राइडे ऑफ मई। ये हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। एज पर IUCN 40% स्पीसीज जो हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, जो भी जानवर हैं, पौधे हैं, कीड़े हैं, वो रिस्क में हैं। 40% ग्लोबली रूप से लगभग 40% ये खतरे में हैं। और IUCN है क्या? IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट हैं जिन सेंग झोंग।